सूर्य हिंदुओं के पंचदेवों में से एक हैं। ऋग्वेद में सूर्य को चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। वैदिक ख्यातों के आधार पर भी पुराणों में, विशेषकर भविष्य पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में सूर्य संबंधी परंपराओं का विकास हुआ है। सूर्योपनिषद में सूर्य को विविध रूपों में आख्यायित किया गया है। सूर्य संबंधी अनेक पौराणिक आख्यानों का मूल वेद ही है। सूर्य की उपासना का इतिहास भी वैदिक ही है। उत्तर वैदिक साहित्य और रामायण महाभारत में भी भगवान सूर्य की उपासना की बहुशः चर्चा इतस्ततः परिलक्षित होती है। भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में सूर्योपासना का विस्तृत प्रभाव रहा है। मुल्तान, मथुरा, कोणार्क, कश्मीर, उज्जैनी, मोधेर आदि सूर्योपासकों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। राजवंशों से भी कतिपय राजा सूर्य भक्त थे। मैत्रक राजवंश और पुष्यभूत के अनेक राजा परम आदित्य भक्त के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। आज मैं भगवान सूर्य की उसी अर्चा के क्रम में अपने सप्तम रश्मि को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सूर्योपासना का जो आरंभिक रूप है वह मिथकीय है, प्रतीकात्मक है। सूर्य का जो प्रतीकत्व चक्र है, कमल आदि से व्यक्त किया जाता है, सप्त घोड़ों से अभिव्यंजित किया जाता है, उसके भी अपने अनेक दार्शनिक पक्ष हैं। अधिक कुछ न कहकर मैं अपनी भावमयी लेखनी में जिस सप्तम रश्मि को उरेकने का प्रयास किया है, मैं उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रथम गति है अप्रथम मति दिव्य देव जी की, सर्वव्यापी स्वयंभू विश्वकर्मा की जय। ज्ञान कर्म भक्ति योग करते प्रपूरित मन, हरते तिमिर भास दिव्य धर्मा की जय। भक्त दीन साधु संत होते प्रसन्न पेख, देख सप्त अश्व सारथि सुकर्मा की जय। मानस मृणाल मंजु वेद का विलसता, जब बोलता मुदित मन ज्योति धर्मा की जय। मेघी कदम्ब धृत दिव्य कर्ण कुडमल से, भासता विलास लास दुख दैन्यहारी है। पाटल प्रकृति पेलो से खेलता प्रसन्न मन, झरता पराग राग दीप्ति बलिहारी है। मध्य नभ मंडल के भव्य भ्रू विलास हास, हरता अमंगल मुद मंगल काकारी है। सहस मरीचि मालिनी के लाल पद पद्म की ही, लीजिए बलैया जो त्रास नाशकारी है। अतिशय पुनीत पद्म सा पराग राग पद, दाता पुरुषार्थ पूत मार मदहारी है। अम्बरूप मंच में दिव्येश पर्यंक शयन, पाटल कमनीय कंज ज्यों मृणाल धारी है। कलित करणीय काव्य कलिका दिनेश दृष्टि, पाप्रकाश खिलता मुद मंगल काकारी है। मेरे भी कष्टों के निवारक प्रभु तुम ही हो, अतिशय प्रचंड चंड तप्त करधारी हो। ज्ञान विस्तारक सर्व कल्याण कारक सूर्य, इप्सित को पूर्ण करते कल्प तरुदानी है। भक्ति भाव भरित जो करते गुणगान नाम, पाते सर्वतंत्र भुक्ति मुक्ति मन मानी है। सकल आदि मध्य अंत के समर्थ कारण है, बनते अकारण जो आत्म सुख सानी है। पाटली प्रभा से पूर्ण करते ब्रह्मांड वेद, हरते अनर्थ खेद अंशु की कहानी है। पाटली प्रभा से
परिपूरित दिनेश दृष्टि सदा शिव मंगल रश्मि वृष्टि सरसाता है। अमी सारधार पद पद्म से प्रवाहित हो अंग अंग की अनंग प्रीति को दबाता है। अहो भाग्यशाली भक्त वे ही तल्लीन हैं जो नाम ध्यान रतिरत आनंद उपजाता है। भरते अनूप भाव मध्य नभ मंडल में वेद भर प्रसन्न मन असीम सुख पाता है। होती त्वरित गति से है सूर्य की कृपा सुदिव्य धरणी को वे धन धान्य पूर्ण कर जाते हैं। अंश मुनि कश्यप और अदिति से जन्मे प्रभु प्रकट हो ईश ही आदित्य कहलाते हैं। द्वादश स्वरूप धार हरते जगत के दुख इंद्र अंशु पर जन्य पूषा भग धाते हैं। त्वष्टा विवस्वान विष्णु अर्यमा और मित्र वरुण भी मेरे सुदिव्य प्रभु ही कहाते हैं। लाते अनूप रूप पूर्व क्षिति मंडल में साधु संत पेख भक्त मोद ही मनाते हैं। धारे सुवर्ण रूप भूप हैं प्रकट होते भक्त उर्वीथी में अमृत बहाते हैं। शोभते मध्याह्न काल भानु व्योम मंडल में दुर्मुख दुर्जन कुबुद्धि कालिमा लगाते हैं। होता अपराह्न महापुरुषों के सुचित्त जैसा भक्त भव्य भाव भरित लाली छिटकाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मान मत्सर सी सारी दुष्प्रवृत्ति को वे अर्क ही जलाते हैं। लाते हैं ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी वे तज्जनित अमी भक्त अंग में लगाते हैं। गाते हैं सिक्त भक्त रम्य रवि लीला को अंशुमाली रोम रोम प्रीति उपजाते हैं। जाते हैं सारे भक्त निर्मल निकुंज धाम पाकर तुरीय शांति एक ही दिखाते हैं। 10 अंगुली में होता है प्रभु का वास करते प्रकाश ताप वासना जलाते हैं। लाते हैं लाल लाल ज्यों गुलाल अंबर में वापी सरित सिंधु कूप रूप उपजाते हैं। जाते हैं दिव्य रूप धार अस्ताचल को वे पेख रवि रूप भूप सब आनंद पाते हैं। तेरे गुणगान का बखान क्या करेगा वेद मानो अनुराग और विराग ही पढ़ाते हैं। उग्र रवि रूप प्रकट होता तभी है स्वतः दुष्ट जीव जंतु कष्ट भक्त पहुंचाते हैं। निकर कर प्रभाकर है बनाता बड़वाग्नि जाल धुएं से धरण के जीव जंतु जल जाते हैं। तप्त हो तवासा भू जलाते भण भूजासा उठते बवंडर दुष्ट दंड दग्ध पाते हैं। 10 हैं दिशाएं धरा धरती धूल घूम धूम नारायण भक्त उर मध्य बस जाते हैं। तेज तम तरणी तप्त करता तन तीव्र कर से वापी तड़ाग कूप रूप सूख जाते हैं। झपट झपट्टा मार उठती लपट है मानो कुपित बजरंग बली लंका झुलसाते हैं। जलता जगत कुंभकार के अवासा तप्त जीवों के त्वक तक में झुर्री पड़ जाते हैं। प्रखर मार तंड रूप देता दंड दुष्टों को ही भक्त रसो वैसह में गोता लगाते हैं। धन्यवाद।